हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है प्रोटेम स्पीकर का पद। इसका कार्यकाल तो बहुत छोटे टाइम का होता है, लेकिन ये बहुत ही वैल्यूएबल कार्यकाल होता है। मतलब वो कम दिन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आज हम इनके बारे में सारी चीज़ें समझेंगे कि आखिर प्रोटेम स्पीकर होता क्या है और इससे संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है। सारी चीज़ें हम एक एक करके समझेंगे। और हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा चुनाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है और नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ है। तो उसमें नरेंद्र नारायण यादव जी को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, इसलिए ये पद चर्चे में आ जाता है। अब समझते हैं कि आखिर प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर राज्य में और केंद्र में दोनों में होता है। केंद्र में जब नई लोकसभा का गठन होता है और राज्य में जब नई विधानसभा का गठन होता है तो इसका चुनाव किया जाता है। ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष होता है और ये तब तक अपनी भूमिका में रहता है जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता। और जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसका पद स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोटेम शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। तो वही प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए स्पीकर बनते हैं। अब हम समझते हैं कि इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो लोकसभा के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 95(1) में कि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद खाली हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य कार्य संभालता है। लेकिन वही राज्य विधानमंडल के कॉन्सेप्ट में देखें तो अनुच्छेद 180(1) में यह प्रावधान है कि जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य कार्य संभालता है। संविधान में मतलब प्रोटेम स्पीकर शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संवैधानिक परंपरा के रूप में यह मान्य है। अब हम समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो जब लोकसभा में आम चुनाव के बाद नई लोकसभा बनती है तो राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। राष्ट्रपति स्वयं या उनके प्रतिनिधि उन्हें शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे सांसदों को शपथ दिलाते हैं। और राज्य विधानसभा में विधानसभा चुनाव के बाद जब सदन का गठन होता है तो इसमें राज्यपाल वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। मतलब केंद्र में जो काम राष्ट्रपति करता है वही राज्य में राज्यपाल करता है। और जो राज्य का प्रोटेम स्पीकर होता है वो अन्य विधायकों को शपथ दिलाता है और अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। अब हम समझते हैं कि आखिर प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य लोकसभा और विधानसभा में दोनों में इसका कार्य समान होता है। पहला तो कार्य इसका होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलवाता है ये, और दूसरा होता है कि संसद की पहली बैठक का संचालन भी यही करता है। मतलब स्टेट में विधानमंडल का और सेंटर में संसद का। और तीसरा कार्य इसका ये होता है अस्थायी स्पीकर या अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया कराना। और चौथा होता है अनुशासन बनाए रखना। सदन में अनुशासन बनाए रखना भी जब तक अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर का ही काम होता है। और इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी हैं, जैसे सदन की कार्यवाही को नियमों के अनुसार चलाना, प्रारंभिक प्रस्तावों का संचालन करना। मतलब कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक अस्थायी अध्यक्ष ही सदन में अध्यक्ष की भूमिका में रहता है। अब इसके अधिकारों और सीमाओं के बारे में जानते हैं कि इसका अधिकार और इस पे रोक मतलब क्या क्या सीमाएं लगी है। इसका अधिकार है कार्यवाही नियंत्रित करना, शपथ प्रक्रिया संपन्न कराना और स्पीकर चुनाव कराना। लेकिन इस पे कुछ सीमाएं भी है, जैसे दीर्घकालिक निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म का डिसीजन भी नहीं ले सकते। नीतिगत बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि नीतियां जो भी बनती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनती है, तो ये इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नियमों में संशोधन भी नहीं कर सकता है। बस ये केवल केयर टेकर के रोल में होता है कि आदमी अगर किसी चीज को दिया है कि बस आप इस पद को संभाल के रखो, आपको इससे ज्यादा रिलेटेड और कोई काम नहीं करना, तो ये वही केयर टेकर की तरह कार्य करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर जो इतना इम्पोर्टेंट पद है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल
चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों में 1 या 2 दिन होता है, या जब तक स्पीकर चुन नहीं दिया जाता तब तक के लिए होता है। अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते ही पद स्वतः समाप्त हो जाता है, मतलब इसकी समाप्ति के लिए या इसको पद से हटाने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ये सारे, जैसा कि आप इस सारे डिस्कशन देख के समझ गए कि प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अवधि के लिए होता है और अस्थायी स्पीकर जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नामांकन द्वारा होती है, जबकि अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है। और प्रोटेम स्पीकर का अधिकार सीमित होता है, जबकि जो अस्थायी अधिकार स्पीकर होते हैं उनका जो अधिकार होता है वो पूर्ण संवैधानिक होता है। और प्रोटेम स्पीकर का उद्देश्य प्रारंभिक संचालन होता है और अस्थायी स्पीकर का मतलब जो उद्देश्य होता है वो दीर्घकालिक संचालन होता है। तो अगर कहा जाए तो प्रोटेम स्पीकर बराबर अस्थायी व्यवस्था और अस्थायी स्पीकर जो होता है वो वास्तविक और शक्तिशाली अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर अस्थायी होता है और केवल प्रारंभिक कार्य करता है, जबकि अस्थायी स्पीकर पूरे कार्यकाल तक सदन का संचालन करता है। तो अभी हमने इस वीडियो में प्रोटेम स्पीकर को समझने का बहुत अच्छे से प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे और आपको आपकी तैयारी में मददगार लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही पॉलिटी के सरल और स्पष्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।